हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जावा में डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो जावा में दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जावा में लगभग 8 प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। उसमें से पहला है बाइट। तो बाइट, उसका साइज है 1 बाइट और वो डेटा स्टोर करता है -128 से लेके तो +127 तक का डेटा। ये होल नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है। दूसरा है शॉर्ट। शॉर्ट अराउंड 32,000 तक का होल नंबर का डेटा स्टोर कर सकता है और उसका साइज है 2 बाइट। इंटीजर अराउंड 2 बिलियन तक का डेटा स्टोर कर सकता है और उसका साइज है 4 बाइट। लॉन्ग लगभग 8 बाइट तक का डेटा स्टोर करता है। ये सारे के सारे होल नंबर स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद फ्लोट, ये फ्रैक्शन ऑफ डेटा मीन्स डेसिमल नंबर का जो डेटा होता है जैसे कि 2.5, 3.7, वो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लोट यूज होता है। डबल, वही फ्रैक्शन ऑफ डेटा लेकिन 15 डेसिमल डिजिट तक का डेटा ये स्टोर कर सकता है। फ्लोट 6 to 7 डिजिट तक का ही डेटा स्टोर कर सकता है। उसके बाद आता है बुलियन। ये 1 बिट का डेटा स्टोर करता है, आइदर वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, वो देखने के लिए हम बुलियन यूज करते हैं। और लास्ट आता है कैरेक्टर। ये आस्की वैल्यूज स्टोर करता है और जैसे कि लेटर हो गए A, B, C, D, तो ये लेटर स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जावा में। तो चलिए इन डेटा टाइप्स को अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में नेक्स्ट, टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट को एक नाम देंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिमिटिव डेमो। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब सोर्स पे जाके राइट क्लिक करके हमें न्यू क्लास जनरेट करना है। तो क्लास का नाम आप डायरेक्टली दे सकते हो या फिर आप पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे पैकेज क्रिएट करते हैं। तो com.example.demo और उसके अंदर होगा हमारा प्रिमिटिव डेमो। हमारा क्लास क्रिएट हो गया प्रिमिटिव डेमो वाला। अब इसमें पहले तो मुझे चाहिए मेन। सो आप लिख स्टैटिक वॉइड मेन लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूँगा मेन एंड जस्ट एंटर। तो यहाँ पे मेन आ जाएगा। उसके बाद मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं? इंटीजर, लेट्स से एज स्टोर करना है। तो एज नाम का वेरिएबल इक्वल्स टू 30। ओके, नाउ अब इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए system.out.println या फिर cout एंटर, और यहाँ पे मुझे एज प्रिंट करना है। तो डायरेक्टली आई कैन राइट एज। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। तो पहले सेव, उसके बाद रन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंटीजर यूज किया है, लेकिन इंटीजर का साइज कितना होता है? अराउंड 4 बाइट। तो अननेसेसरी यहाँ पे 4 बाइट वेस्ट हो रहा है। यही काम मैं बाइट यूज करके भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बाइट लेता हूँ और सेम प्रोग्राम फिर से रन करके देखता है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो चुका है और हमारा आउटपुट भी आ गया है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने व्यूज हो गए। तो उसके लिए व्यूज जो है उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा इंटीजर और यहाँ पे लूंगा व्यूज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के व्यूज। ओके, अगर जैसे कि हम
इंटीजर के वक्त सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ऐसे सेपरेटर देते हैं, वैसे जावा में आप यहाँ पे अंडरस्कोर और यहाँ पे भी अंडरस्कोर दे सकते हो, ठीक है। तो इंटीजर के लिए तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 बिलियन तक का डेटा अगर यूज़ करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? इंटीजर नंबर इज़ टू लार्ज। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग यूज़ करता हूँ, फिर भी वो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे लास्ट में आइदर कैपिटल एल और स्मॉल एल यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन स्मॉल एल यानी 1 जैसा दिखता है, तो इसीलिए हम कैपिटल एल यूज़ करेंगे। तो अब ये लॉन्ग हो गया। तो अगर मुझे लॉन्ग को अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे व्यूज़ प्रिंट कर सकता हूँ। तो सेव और रन, तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। वैसे ही अगर मुझे चेक करना है कि इट इज़ एलिजिबल और नॉट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बूलियन is eligible इक्वल्स टू, आइदर वो एलिजिबल रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, ठीक है। अगर मैं इसको एलिजिबल को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पे इज एलिजिबल, सेव और रन, देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। ओके, नाउ अगर मुझे सपोज फ्लोट का कोई वैल्यू स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट, और सपोज मुझे यहाँ पे प्राइस स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लूँगा प्राइस 45.57 लेट्स से। तो यहाँ पे वो एरर देगा। क्या एरर देगा? कि फ्लोट है और लेकिन आपने डबल जैसा इसको लिखा है। तो मैं यहाँ पे अगर डबल लिखता हूँ तो ये एरर चला जाएगा, लेकिन मुझे डबल में 8 बाइट लगेंगे, तो मैं यहाँ पे फ्लोट ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे फ्लोट, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? f लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे प्राइस प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्राइस प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट सेव एंड रन, जो भी प्राइस है वो यहाँ पे आएगा। प्लीज़ रिमेंबर, ये f जो होता है वो इंडिकेशन होता है फ्लोट का, ये एक्चुअल कैलकुलेशन में नहीं आता है। और लास्ट में होता है एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे कैरेक्टर, लेट्स से लेटर इक्वल्स टू p। ओके, तो ये कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल कोटेशन में आता है। तो यहाँ पे मुझे अगर p प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा लेटर, फिर से सेव एंड रन, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया p। तो ये होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। अगले लेक्चर में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।